हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा है आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, मैंने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या प्रॉब्लम थी कि सर क्लासिफिकेशन पढ़ाओ किस तरीके से होता है, कैसा होता है। तो आई जस्ट होप कि आज आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि मैं आज इसको बेटा बहुत सिंपल वे में ले रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजिकल अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझो बेटा कि वर्ड क्या कह रहा है। ठीक है, वर्ड क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन का मीनिंग आप लोग समझोगे। अदरवाइज अगर मीनिंग नहीं समझ में नहीं आया तो पूरा चैप्टर अगर आप कैसे भी पढ़ लो तो आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की तो क्लासिफिकेशन क्या होता है वो सुनिएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप लोग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर रहे हो इन द कन्वीनियंट कैटेगरीज। ठीक है, कन्वीनियंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी। मैंने बेटा यहाँ पर दो वर्ड बोले, एक तो बोला आपका सिमिलरिटी और दूसरा बोला डिसिमिलरिटी। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, समानता और असमानता। अब समानता और असमानता का मीनिंग क्या है बेटा? समानता का मतलब है कि वो किस फॉर्म में एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। ठीक है, यानी कौन कौन से कैरेक्टर है जो उनके आइडेंटिकल कैरेक्टर्स हैं। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम है। ओके, और कौन कौन से कैरेक्टर्स है जो नॉन आइडेंटिकल है, जिनके ऊपर वो डिफरेंस रखते हैं। क्लियर है ना? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेन मीनिंग ही यही था कि जो जीव थे, अब जैसे जैसे डिस्कवरीज बढ़ती गई, ठीक है, अब प्लांट के केस में काफी डिस्कवरी बढ़ती गई, अब बढ़ी तो उसमें स्टार्टिंगली क्या था कि भाई अब प्लांट इतने सारे बढ़ गए तो हम लोग उनको रखें कहाँ, किस ग्रुप में रखें। एनिमल की डायरेक्ट डिस्कवरी बढ़ती गई तो उनको किस कैटेगरीज में रखें, अदर जो आप लोगों के ऑर्गेनिज्म उनको किस में रखें। तो इस केस के लिए क्लासिफिकेशन का रिक्वायरमेंट पड़ा। ठीक है, अब इनिशियली जो क्लासिफिकेशन था बेटा, हालांकि आपका एनसीईआरटी नहीं कहता है, ये आप लोगों का थोड़ा सा एडवांस लेवल हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, इनिशियली जो आप लोगों का क्लासिफिकेशन था वो यूज के बेस के ऊपर था। ठीक है, तब तक साइंटिस्ट इतना जानते तो थे नहीं। ठीक है, वो मेरी तरह अनपढ़ थे। ओके, जैसे मैं अनपढ़ हूँ। ओके, तो वो मेरी तरह अनपढ़ थे। वो क्या कहते थे कि भाई नहीं, क्लासिफिकेशन जो वो क्या है, तो उन्होंने इनिशियली जो चीजों को क्लासिफाई किया, जीवों को क्लासिफाई किया, उनके यूज के ऊपर किया। भाई हाँ, ये वाला जो एनिमल है वो इस काम में आ रहा है तो उसको इस कैटेगरी में रखो, ये प्लांट इस काम में आ रहा है, मेडिसिन के काम में आ रहा है तो मेडिसिनल कैटेगरी में रखो। यानी उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में यूज के आधार पर बेस यानी कि उपयोगिता के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, फिर अब इसमें आप लोगों को चैप्टर में पढ़ना क्या है, नॉर्मली इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, RH व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मोनेरा ग्रुप, सेकंड पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, थर्ड पढ़ेंगे फंजाई, फिर प्लांट और एनिमल है। प्लांट और एनिमल हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए अलग अलग चैप्टर है। प्लांट किंगडम अलग है और एनिमल किंगडम अलग है। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल किंगडम अलग है। हम लोग यहाँ पर मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे और फंजाई पढ़ेंगे। मोनेरा में आप लोग क्या पढ़ोगे, नॉर्मली बैक्टीरिया पढ़ोगे, जिसमें आप लोग आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया पढ़ोगे। ठीक है ना? मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई हम लोग पढ़ेंगे। 3 चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये 3 ही पढ़ना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना। ओके, तो अब ये हम लोगों ने पढ़ा और मोनेरा के अंदर आप लोग आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया पढ़ोगे। आज मैं थोड़ा सा चैप्टर का जो बेस है, बेसिक स्टार्ट करा रहा हूं। अब अगर बेसिक की हम लोग बात करें तो इनिशियल बेटा क्लासिफिकेशन जो था वो उपयोगिता के आधार पर था, यूज के आधार पर था। अब यूज का मीनिंग कि भाई वो किस तरीके से काम में आ रहा है, वो किस तरीके से काम में आ रहा है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो उसको यूज में आ रही है और वो क्या क्या अपनी उपयोगिता दे रहा है। जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट जो मेडिसिन के फॉर्म में भी आ रहा है, कुछ प्लांट है वो वीड्स होते हैं, कुछ प्लांट है जो अदर पर्पस के लिए काम में आ रहे हैं। एनिमल की बात करें, कुछ जो है वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कुछ है वो एग्रीकल्चर के फॉर्म में काम में आ रहे हैं। तो इस तरीके से उपयोगिता के आधार पर क्या किया गया, पहला क्लासिफिकेशन दिया गया। क्यों दिया गया? रीजन केवल इतना ही कि तब तक साइंटिस्ट जो इतने मैच्योर नहीं थे। ठीक है, उनको वो इतने डीप में नहीं गए थे, डीप में अंडरस्टैंडिंग नहीं था, उन लोगों के पास इतना डीप नॉलेज नहीं था कि क्लासिफिकेशन के पैरामीटर कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अरस्तु का नाम आप जानते होंगे। ठीक है, हालांकि जानते होंगे मेरा कहने का मतलब ये थोड़ी कि हमारी और तुम्हारी मौसी का लड़का है हम लोग अच्छे से जानते हैं, नहीं। अरस्तु जो है वो शायद मैंने आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था कि अरस्तु जो है वो क्या है आप लोगों का, वो क्या है आप लोगों का कि नॉर्मली आप लोगों को बात बताओ, अरस्तु क्या है आप लोगों का, मौसी का लड़का तो है नहीं। ठीक है, अरस्तु बेटा नॉर्मली क्या है कि मैं आप लोगों को बताऊं
फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि स्पेशली जूलॉजी का फादर है, यानी कि जूलॉजी की डिस्कवरी अरस्तु ने की थी। ठीक है, अरस्तु ने भी बेटा क्लासिफिकेशन दिया। अब बाकी साइंटिस्ट आ रहे थे तो अरस्तु ने भी बेटा क्लासिफिकेशन दिया। शुरुआत में बेटा जो आप लोगों को बताऊं, शुरुआत में जो स्टार्टिंग का क्लासिफिकेशन था उसमें दो ही ग्रुप बनाए गए थे, प्लांट और एनिमल। ठीक है, अब जो कांस्टेंट रहे अभी तक कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं है। प्लांट और एनिमल वाले केस में तो कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, अब अरस्तु ने क्या किया, इस प्लांट और एनिमल के ऊपर यहाँ टच पाया। ठीक है, उसने प्लांट के केस में क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया। मॉर्फोलॉजी होता है बेटा आउटव्यू की, वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, आउटव्यू यानी कि बाहर की उसकी बनावट है, बाहर की दिखावट है, वो कैसी है। जो छोटे पेड़ थे साइज में बहुत छोटे थे, मॉर्फोलॉजी में भी उसने क्या लिया, साइज को लिया। ठीक है, साइज में बहुत छोटे थे, यानी कि जो इतने इतने पौधे थे उनको क्या किया उसने, हर्ब में दिया। ठीक है, अब जो थोड़े बुशी थे, बुशी मतलब झाड़ियों के रूप में थे, उन्हें उसने शर्ब का नाम दे दिया। ठीक है, और जो बड़े थे उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, ट्रीज नाम दे दिया। तो प्लांट में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अरिस्टोटल ने प्लांट को किस तरीके से क्लासिफाई किया था बेटा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस के ऊपर। किस बेस के ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस के ऊपर। ठीक है, एनिमल की तुम लोग बात करें भाई, जब वो प्लांट के ऊपर अरिस्टो काम कर रहा है तो एनिमल के ऊपर भी तो काम करेगा वो, क्यों पीछे रहेगा एनिमल में। एनिमल में उसने जो कैरेक्टर लिया वो था उनका ब्लड। वो क्या था, ब्लड। और ब्लड में स्पेशली उसने रेड ब्लड को लिया, रेड ब्लड को लिया। ठीक है, रेड ब्लड वाले, अब रेड ब्लड में जिन एनिमल में रेड ब्लड प्रेजेंट है और जिनमें नहीं है, दो कैटेगरी बनाई भाई, एक में तो प्रेजेंट है एक में नहीं है। ठीक है, मेरी बात करूं, मेरे अंदर रेड ब्लड है, ठीक है ना, लाल ही खून होता है। ओके, अब बाकी लोग, आप लोगों का बेटा आप लोग जानो किस तरीके का है, वैसे नॉर्मली सब में लाल ही होता है। रेड ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो जिनमें रेड ब्लड था उसे उन्होंने क्या नाम दिया, एनेमा। मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एग्जैक्ट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनेमा। एनेमा मतलब द एनिमल्स, द ऑर्गेनिज्म एनिमल्स दैट कंटेन द रेड ब्लड। ठीक है ना, वो एनिमल जिनका ब्लड कैसा होता है, रेड ब्लड, यानी कि इसे आप लोग रेड ब्लडेड एनिमल भी बोलते हो। ठीक है, कॉमनली इसे क्या बोलते हो, रेड ब्लडेड एनिमल भी बोलते हो। ठीक है, अब जिनमें एब्सेंट था, एब्सेंट का ए आ गया और ए से क्या निकला, एनीमा। एक एनीमा था और एक एनेमा। ठीक है, एनेमा, एनेमा वो था जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था। आई बात समझ में। तो अरिस्टोटल ने क्या किया, प्लांट और एनिमल के अंदर क्लासिफिकेशन दिया। प्लांट में तो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए, एनिमल में उसने क्या लिया, ब्लड लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया बेटा टू किंगडम, जो काफी समय तक चला। अब चला तो क्या चला, चल के रुक भी गया। ठीक है, थोड़ा सा देखो मैंने शायरी डाला। ओके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। किन्होंने दिया, कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने भी क्या किया, प्लांट और एनिमल किंगडम को बेटा क्या किया, बस जीवों को दो कैटेगरी में बांटा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, और उनका एडवांटेज ये था कि उनके जो प्लांट और एनिमल किंगडम थे वो बेटा वो कांस्टेंट ही रहे, वो वैसे ही रहे। ठीक है, जो उन्होंने दिए थे स्टार्टिंग में, एक्स्ट्रा ऐड हुए लेकिन उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए। आई बात समझ में। लेकिन अब कैरोलस लिनियस ने प्लांट और एनिमल में, अब प्लांट और एनिमल में भी उन्होंने बांटा तो सही, लेकिन काफी कमियां आई और कमियों के कारण क्या हुआ, फेल हो गया। सबसे पहला यूएम। सर आप ये क्या कोड वर्ड लिखते हो, काफी बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर ये कोड वर्ड क्या लिखते हो आप लोग, यूएम। बेटा यूएम जो है वो आपके सेल नंबर के बेस के ऊपर है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ भी लिया है कि सेल नंबर। अब सेल नंबर, अब काफी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर आप क्लासिफिकेशन बताओ, लेकिन क्लासिफिकेशन तो तब बता दें जब आपको बेसिक पता हो। ठीक है, सेल नंबर के बेस के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है यूनिसेल्युलर और एक है मल्टी सेल्युलर। कौन कौन सा, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अच्छा, यूनि और मल्टी सेल्युलर के अंदर डिफरेंस क्या है बेटा, यूनिसेल्युलर वो जीव है जिनमें नॉर्मली अगर मैं बात करूं जिनमें एक ही सिंगल सेल होती है। ठीक है, और मल्टी सेल्युलर वो जीव है जिनमें क्या है, एक से ज्यादा सेल है। तो यहाँ पर उन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर की पोजीशन नहीं बताई थी भाई, प्लांट और एनिमल बता दिया। अब प्लांट में यूनिसेल्युलर को रखा या मल्टी सेल्युलर को रखा ये नहीं पता। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर की पोजीशन नहीं बता पाए, पहला, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। सेकंड था पीएनडी। अब ये सेल के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, सेल के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बेटा सेल दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। होती है नहीं होती है, क्लियर है ना भाई। प्रोकैरियोटिक वो होती है जो इनिशियल फॉर्म है जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड और वेल मैच्योर्ड नहीं है, और यूकैरियोटिक वो होती है
जो वेल डेवलप्ड फॉर्म है, यानी कि जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। आई बात समझ में? तो P जो है वो प्रोकैरियोटिक का आया और E जो है वो यूकैरियोटिक का आया। अब ये जो क्लासिफिकेशन था सेकंड वाला, ठीक है, यानी टू किंगडम का जो क्लासिफिकेशन था, इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की पोजीशन नहीं थी, स्टेबलाइज्ड पोजीशन नहीं थी कि भाई प्रोकैरियोटिक को कहां रखा जाए, यूकैरियोटिक को कहां रखा जाए। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि प्रोकैरियोटिक को कहां रखा जाए और यूकैरियोटिक को कहां रखा जाए, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो पोजीशन था वो कोई स्टेबल पोजीशन नहीं था, वो अलग अलग पोजीशंस थी। क्लियर है ना? क्लियर है बेटा? आई बात समझ में? इसीलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की पोजीशन सेम ना होकर इसलिए उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, और ये भी एक कारण बना किसका, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेटा फेलियर होने का, यानी कि उसके फेल होने का। फिर है अब फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बेटा वो व्यक्ति, वो जीव होते हैं, फोटोसिंथेटिक वो जीव हैं जो क्या कर रहे हैं, आप लोगों के फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। यानी कि हम लोग बात करें अगर प्लांट के केस में, मैं प्लांट के केस की बात कर रहा हूं, प्लांट को ले रहे हैं। अब प्लांट में फोटोसिंथेसिस में तो बेटा एल्गी आता है, क्या आता है, एल्गी आता है। अब एल्गी को तो रखा गया, ठीक है, लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक था, फंजाई था, उसको फंजाई को अलग नहीं किया गया। अब आप लोग देखो जब आर एच व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम का, ठीक है, अब मोनेरा के बारे में बेटा गॉबलेट ने बताया, प्रोटिस्टा के बारे में हेकल ने बताया, फंजाई के बारे में व्हिटेकर ने बताया। तो व्हिटेकर ने क्या किया, फंजाई को प्लांट से अलग किया। क्यों? क्योंकि फंजाई क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। फंजाई क्या है बेटा, नॉन फोटोसिंथेटिक है। आई बात समझ में? तो नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को क्या किया गया, अलग किया गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, इस क्लासिफिकेशन में क्या था, वो तो हम उसकी बात करें, 5 किंगडम की बात करें जो अभी रनिंग में चल रहा है व्हिटेकर का। लेकिन इस वाले क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो फंजाई था उस फंजाई को अलग नहीं रखा गया था, इसीलिए भी ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ। यानी फोटोसिंथेटिक और जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे उनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं रखा गया, ठीक है, उनको सेम ग्रुप में रखा गया। किस ग्रुप में रखा गया, प्लांट में। और लास्ट में जो फंजाई थे प्लांट से तो बेटा अलग हुए थे। फिर एक और था इसका ड्रॉबैक, क्या कारण था इसके फेल होने का, कि मैनी ऑर्गेनिज्म आर नॉट क्लासिफाइड। भाई इसमें प्लांट और एनिमल के बारे में तो पता है, बाकी मोनिलेंस थे, प्रोटिस्टा थे, बैक्टीरिया वगैरह थे, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं गया था, ठीक है। अदर कैरेक्टर मस्ट बी टेकन, दूसरे कैरेक्टर भी लिए गए थे। जैसे फूड की अगर हम लोग बात करें, फोटोसिंथेटिक में ऑटोट्रॉप्स रखे गए, ठीक है ना, हेटेरोट्रॉप्स रखे गए। तो ये था आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्या था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आई बात समझ में? क्लियर है? नोट्स बेटा आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे स्ट्रक्चर के, क्लियर है? आप लोग केवल क्या करना है, हम लोगों को केवल इसको पूरा पढ़ना है। गॉट इट? क्लियर है? ओके, थैंक यू।